hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the last class हमने कंप्लीट कर लिए थे ऑल द थ्योरीज ऑफ द चैप्टर थ्योरी ऑफ फेलियर. थ्योरी ऑफ फेलियर में जो हमें 5 थ्योरीज स्टडी करना था वो पांचों के पांचों थ्योरीज हमने ऑलरेडी समझ लिया है टिल द लास्ट क्लास. So from the today's class we are going to start numericals on this chapter, that is theories of failure. सो इस चैप्टर से मैक्सिममली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो थ्योरेटिकल टाइप्स क्वेश्चंस भी बनते हैं, न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन भी बनते हैं, तो दोनों टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं. थ्योरेटिकल टाइप्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए जितना भी आपको थ्योरी पार्ट पढ़ना था वो हमने कवर कर लिया है और अब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दी प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स सबसे पहले एक बार हम समरी देख लेते हैं पाँचों के पाँचों थ्योरी का क्या समरी है. वो समरी के बाद हम फिर एक एक करके न्यूमेरिकल्स देखेंगे. So please give heading summary. So here I will write the name of theory, then I will write expression, then I will write its applicability for ductile material, then I will write its applicability for brittle material, and in the last we will write graphical representation. So first column is theory, then its expression, then its applicability for ductile, किसमें देखते हैं ductile material का प्योर shear में, then for brittle का किसमें देखते हैं normal stress में, then at the last we will see graphical representation. So in this way we are going to cover the summary of all the theories. ठीक है. So first theory कौन सा था? The first theory was maximum principal stress theory. The first was maximum principal stress theory. इसको और किस नाम से बोला जाता है? This theory is given by Rankines. So it is also called as Rankines theory. So the first theory is given by Rankine. It is called as Rankines theory. Now क्या था इस theory का expression? This theory says that sigma 1 should be less than equals to what? Sigma y. ठीक है. सिग्मा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट? सिग्मा y. क्या डक्टाइल मटेरियल के लिए ये एप्लीकेबल था? नहीं. इट वाज गिविंग अनसेफ रिजल्ट फॉर डक्टाइल मटेरियल whereas it was giving safe result for brittle material. So this theory was not applicable for ductile material क्योंकि अनसेफ रिजल्ट दे रहा था. ब्रिटल मटेरियल के लिए सेफ रिजल्ट्स दे रहा था. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा था इसका? कॉस स्क्वायर. इस थ्योरी को जब हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था ऑन सिग्मा 1 सिग्मा 2 एक्सिस तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वॉज स्क्वायर. सेकेंड थ्योरी देखिए. सेकेंड थ्योरी कौन सा था? सेकेंड थ्योरी वॉज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी. सो द सेकेंड थ्योरी वॉज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी. नाउ दिस थ्योरी इज गिवन बाय, ये थ्योरी किसने दिया था? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी. दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय सेंट वेनान. सो दिस इज कॉल्ड एज सेंट वेनान थ्योरी. सेंट वेनान थ्योरी. नाउ क्या बोल रहे हैं इस थ्योरी में? इस थ्योरी में बोला इन्होंने दैट epsilon 1 should be less than epsilon y, that is sigma y by e. क्या बोला इस थ्योरी में? that epsilon 1 this should be less than what? sigma y by e, that is epsilon y. डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या सेफ रिजल्ट दे रहा था? नहीं. इट वाज गिविंग अनसेफ रिजल्ट फॉर डक्टाइल मटेरियल एज वेल एज फॉर ब्रिटल मटेरियल. दोनों के लिए क्या दे रहा था? अनसेफ रिजल्ट दे रहा था. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा था इसका? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वॉज रोम्बस. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वॉज रोम्बस. नेक्स्ट देखिए. सो नेक्स्ट वॉज मैक्सिमम shear stress theory. It was given by Tresca and J.J. Guest. So it is also called as Tresca theory or J.J. Guest theory. Now क्या बोला था इस थ्योरी में? that tau max should be less than equals to sigma y by 2. क्या बोला था इस थ्योरी में? टाउ मैक्स शुड बी लेस देन सिग्मा वाई बाई 2. सिग्मा वाई बाई 2 कहाँ से आया था? ये सिग्मा वाई बाई 2 आया था. इट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द मटेरियल अंडर यूनिएक्सियल लोडिंग एट यील्ड पॉइंट. क्या ये ब्रिटल मटेरियल के लिए सेफ था? नो, दिस थ्योरी वॉज नॉट सेफ फॉर ब्रिटल मटेरियल. ठीक है. दिस थ्योरी वॉज अनसेफ फॉर ब्रिटल मटेरियल. क्या ये डक्टाइल मटेरियल के लिए सेफ था? नो, दिस थ्योरी वॉज unsafe for ductile material also. graphical representation कैसा था maximum shear stress theory का? graphical representation was hexagon. ठीक है. जब maximum shear stress theory को हमने graphically represent किया था on the axis sigma 1 sigma 2 तो क्या मिला था हमें?
हेक्सागोन मिला था। नेक्स्ट थ्योरी वाज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हेक एंड बेल्ट्रामी। दैट इज व्हाई दिस थ्योरी वाज आल्सो कॉल्ड एज हेक्स थ्योरी और बेल्ट्रामीज थ्योरी। क्या बोला था इसमें? दैट मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी should be less than sigma y square upon 2e. That maximum strain energy under actual loading should be less than sigma y square upon 2e. Sigma y square upon 2e क्या था? It is the strain energy per unit volume under uniaxial loading at yield point. So क्या ये थ्योरी डक्टाइल मटेरियल के लिए सेफ रिजल्ट दे रहा था? नहीं, सेफ रिजल्ट्स नहीं दे रहा था, बट द रिजल्ट्स वाज वेरी क्लोज। सो अनसेफ रिजल्ट्स दे रहा था बट बहुत ही क्लोज दे रहा था। So the results were little unsafe and close to accurate theory. ब्रिटल मटेरियल के लिए तो अनसेफ रिजल्ट्स ही दे रहा था। नाउ जब मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को हमने ग्राफिकली प्लॉट किया था तो कौन से शेप आया था? इलिप्स। सो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज इलिप्टिकल। नाउ यहाँ पे जो इलिप्स का जो साइज था, और यू कैन से जो मेजर एक्सिस थी इलिप्स की एंड माइनर एक्सिस थी इलिप्स की, उसका जो साइज है वो किस पे डिपेंड कर रहा था? म्यू पे, पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल पे। सो यहाँ पे हमें क्या मिला था? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें इलिप्स मिला था एंड दैट इलिप्स वाज डिपेंडेंट ऑन size of that ellipse was dependent on mu. And the last was maximum shear strain energy theory. Now this theory is also called as distortion energy theory, also called as von Mises theory and Henke theory. So maximum shear strain energy theory, it was also called as distortion energy theory, von Mises theory or Henke theory. So maximum shear strain energy theory, this was also called as von Mises theory, Henke theory और distortion theory. क्या बोल रहा था इस थ्योरी में? that maximum shear strain energy should be less than sigma y square upon 6g. Maximum shear strain energy per unit volume under actual loading, this should be less than what? Sigma y square upon 6g. What is sigma y square upon 6g? This is shear strain energy per unit volume at yield point under uniaxial loading. ठीक है? So maximum shear strain energy per unit volume under actual loading, this should be less than sigma y square upon 6g, then the material is safe. क्या ये डक्टाइल मटेरियल के लिए एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा था? यस, दिस वाज गिविंग एक्यूरेट रिजल्ट्स फॉर डक्टाइल मटेरियल. सो दिस वाज गिविंग सेफ एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स, वेयर एज ब्रिटल मटेरियल के लिए अनसेफ रिजल्ट्स दे रहा था. ठीक है? डक्टाइल मटेरियल के लिए दिस थ्योरी वाज गिविंग एक्यूरेट रिजल्ट्स एंड ब्रिटल मटेरियल के लिए दिस थ्योरी वाज गिविंग अनसेफ रिजल्ट्स. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाज इलिप्टिकल, but this ellipse was independent of mu. ठीक है? that is Poisson's ratio. So for the case of maximum shear strain energy theory, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रहा था that was independent of mu. mu पे डिपेंड नहीं कर रहा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. So these are the 5 theories और इनका ये समरी है जो आपको याद रखना है. ठीक है? अदरवाइज जो थ्योरीज है वो भी आपको पढ़ना ही है, बिकॉज इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं. Now we are going to practice some numericals of this chapter. So please note down first numerical. So please try to solve this question. क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में? All the theories will give same result if option A is principal stress are equal and alike in all the directions. Option B is element is subjected to the case of pure shear. Option C is element is subjected to uniaxial loading. And option D is all of the above. सो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सारी थ्योरीज आपको सेम रिजल्ट्स देगी किस कंडीशन के लिए? अगर व्हेन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर इक्वल एंड अलाइक इन ऑल द डायरेक्शन, मतलब दिस इज द केस ऑफ हाइड्रोलिक लोडिंग. क्या हाइड्रोलिक लोडिंग के केस में सारी थ्योरीज सेम रिजल्ट देगी? सेकेंड ऑप्शन है एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू द केस ऑफ प्योर शेयर. क्या प्योर शेयर के केस में सारी थ्योरीज सेम रिजल्ट देगी? थर्ड इज एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल लोडिंग. क्या यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में सारी थ्योरीज सेम रिजल्ट देगी या ऑल ऑफ द अबव? सो बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर. प्लीज ट्राई टू थिंक एंड बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है. दिस इज नॉट अ मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन.
दिस अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही हो सकता है इसका। सो द करेक्ट आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज देखिए इन द फर्स्ट केस फॉर द केस ऑफ हाइड्रोलिक लोडिंग हमने देखा था, हाइड्रोलिक लोडिंग के केस में अलग अलग थ्योरीज अलग अलग रिजल्ट दे रही थी। एक थ्योरी के केस में हमने हाइड्रोलिक लोडिंग का केस एनालाइज किया था, वो ये बता रही थी कि मटेरियल कभी फेल ही नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड, व्हेन द एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू केस ऑफ प्योर शेयर, प्योर शेयर के केस में हमने सारी थ्योरीज में चेक किया है कि सारी थ्योरीज अलग अलग रिजल्ट्स दे रही थी। कोई थ्योरी बोल रही थी व्हेन shear stress is equals to sigma तब मटेरियल फेल होगा, कोई थ्योरी बोल रही थी व्हेन shear stress is equals to 0.62 टाइम्स ऑफ सिग्मा तब मटेरियल फेल होगा, कोई थ्योरी बोल रही थी व्हेन shear stress is equals to 0.5 टाइम्स ऑफ सिग्मा y तब मेंबर फेल होगा, कोई थ्योरी बोल रही थी व्हेन shear stress is less than is equals to 0.57 टाइम्स ऑफ सिग्मा y तब मेंबर फेल होगा। तो सारी थ्योरी shear stress फॉर द केस ऑफ प्योर शेयर अलग अलग रिजल्ट्स दे रही थी। नाउ इसका करेक्ट आंसर है व्हेन द एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल लोडिंग, ऑप्शन सी। बट इसको हम एनालाइज करेंगे बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको समझना जरूरी है। देखिए रैंकाइन्स थ्योरी क्या बोला, थ्योरी नंबर 1 रैंकाइन्स थ्योरी बोला हा दैट इफ सिग्मा 1 इज लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा y देन द मटेरियल इज सेफ, ठीक है। अब देखिए थ्योरी नंबर 2 क्या बोला, सेंट वेनांट थ्योरी। दिस थ्योरी सेज व्हेन एप्सिलॉन 1 इज लेस देन सिग्मा y बाई ई देन द मटेरियल इज सेफ। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, सारी की सारी थ्योरीज को एनालाइज कर रहे हैं फॉर यूनिएक्सियल लोडिंग। मतलब देखिए ये तो यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में है ही, जो आरएचएस वाले पैरामीटर्स है वो सारे यूनिएक्सियल लोडिंग के केस के, बट जो एलएचएस वाले पैरामीटर्स है, लेफ्ट हैंड साइड वाले पैरामीटर्स है, दीज आर अंडर एक्चुअल लोडिंग। और हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल लोडिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर यूनिएक्सियल। सो दिस एक्चुअल लोडिंग इज अंडर यूनिएक्सियल, यूनिएक्सियल लोडिंग है एक्चुअल में। सो यहाँ पे देखिए इफ सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा y बाई ई देन द मटेरियल इज सेफ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय हुक्स लॉ सिग्मा एप्सिलॉन 1 इज सिग्मा 1 बाई ई, सो सिग्मा 1 बाई ई शुड बी लेस देन सिग्मा y बाई ई से ई कैंसिल, यू विल गेट व्हेन सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा y देन द मटेरियल इज सेफ। तो रैंकाइन्स थ्योरी क्या बोल रहा था, व्हेन सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा y मटेरियल इज सेफ। सेंट वेनांट क्या बोल रहा है, व्हेन सिग्मा 1 इज लेस देन सिग्मा y मटेरियल इज सेफ। तो सेम ही रिजल्ट दे रहा है। अब थर्ड देखिए, थर्ड थ्योरी कौन सा था, दैट इज ट्रेस्का थ्योरी। क्या बोल रहा था ट्रेस्का थ्योरी, दैट इफ टाउ मैक्स इज लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा y बाय 2 देन द मटेरियल इज सेफ। इफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द मटेरियल इज लेस देन सिग्मा y बाय 2 देन द मटेरियल इज सेफ। अगर ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को मैं 1D में कैलकुलेट करूँ, 1D में, इफ द एक्चुअल लोडिंग इज 1 डायमेंशनल, तो 1 डायमेंशनल लोडिंग के केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, इट इज नथिंग बट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 0, सॉरी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। सिग्मा 1 एग्जिस्ट करेगा, सिग्मा 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज 1 डायमेंशनल लोडिंग है, सो सिग्मा 2 विल बी 0। तो टाउ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज नथिंग बट सिग्मा 1 बाय 2। सो सिग्मा 1 बाय 2 शुड बी लेस देन सिग्मा y बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट व्हाट, you will get again sigma 1 should be less than sigma y. So if the actual loading is one dimensional, तो ट्रेस्का थ्योरी भी क्या बोल रहा है, if sigma 1 is less than sigma y then the material is safe. So तीनों के तीनों थ्योरी सेम रिजल्ट दे रहे फॉर 1D। फोर्थ थ्योरी देखते हैं, द नेक्स्ट थ्योरी वाज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट हेग्स थ्योरी। नाउ हेग्स थ्योरी ने क्या बोला है, u should be less than sigma y square upon 2e. What is u? u is strain energy per unit volume under actual loading। अगर एक्चुअल लोडिंग को 1D कर दिया तो u की क्या वैल्यू आ जाएगी, हमने कैलकुलेट किया था। सो फॉर 1D केस द वैल्यू ऑफ u इज सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2e। सो दिस सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2e शुड बी लेस देन सिग्मा y स्क्वायर अपॉन 2e, 2e से 2e कैंसिल, सो फ्रॉम हियर यू विल गेट सिग्मा 1 शुड बी लेस देन व्हाट, सिग्मा y। अगेन यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। सो 1D लोडिंग के केस में चारों थ्योरी सेम रिजल्ट दे रही है। लास्ट थ्योरी देख लेते हैं। लास्ट थ्योरी वाज डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ये क्या बोल रहा था, इफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is less than sigma y square upon 6g then the material is safe। ठीक है, क्या बोल रहा था, डिस्टॉर्शन एनर्जी, इफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज लेस देन सिग्मा y स्क्वायर अपॉन 6g देन द मटेरियल इज सेफ। नाउ फॉर द केस ऑफ 1D हमने यूएस का वैल्यू कैलकुलेट किया था,
that is maximum shear strain energy per unit volume under actual loading, it was sigma 1 square upon 6g. So if this value is less than sigma y square upon 6g, then the material is safe. 6g से 6g cancel, you will get sigma 1 should be less than equals to what, sigma y. तो अगेन ये थ्योरी भी क्या रिजल्ट दे रहा है, सेम ही रिजल्ट दे रहा है एज दी अबव 4 थ्योरी. तो अगर आप 1D लोडिंग का केस लेंगे, इफ द एक्चुअल लोडिंग इज ऑफ वन डायमेंशनल, देन सारी की सारी थ्योरीज आपको क्या रिजल्ट दे रही है, सारी की सारी थ्योरीज आपको सेम रिजल्ट दे रही है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल द थ्योरीज विल गिव नियरली सेम रिजल्ट if the element is subjected to uniaxial loading or one dimensional loading. So the correct answer is C. C is the correct answer. So please write down a note below this. In case of 1D, all the theory will give same result. So in the case of one dimensional, सारी theories क्या देगी, same results देगी. Now please write down next numerical. Now please try to solve next numerical. Next numerical देखिए क्या बोल रहा है. The homogeneous state of stress for a metal part undergoing deformation is given by. So आपको एक 3D stress element दिया है, ये क्या बता रहा है आपको, state of stress बता रहा है एक metal का. Now what you have to calculate, you have to calculate using von Mises yield criteria. Von Mises yield criteria, the value of shear yield stress in megapascal is. So आपको von Mises का yield criteria यूज करके shear yield stress कैलकुलेट करना है. Now क्या बोलते हैं वॉन मेसर्स थ्योरी, वॉन मेसर्स थ्योरी सीज दैट इफ द शियर strain energy per unit volume under actual loading, if it is less than sigma y square upon 6g, then the material is safe. So वॉन मेसर्स थ्योरी क्या बोल रहा है, if the shear strain energy per unit volume under actual loading, if it is less than sigma y square upon 6g, then the material is safe. This is वॉन मेसर्स criteria. नाउ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है यूजिंग वॉन मेसर्स यील्ड क्राइटेरिया यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शियर यील्ड स्ट्रेस. तो वॉन मेसर्स का क्राइटेरिया यूज करके आपको शियर यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट इज शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अंडर प्योर शियर. अंडर प्योर शियर के लिए आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. एंड वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अंडर प्योर शियर according to von Mises criteria, that tau should be less than what, sigma y upon root 3. ठीक है. So according to von Mises yield criteria, the value of shear yield stress is nothing but sigma y upon root 3. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, sigma y upon root 3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो इन दिस क्वेश्चन आपको सिग्मा y का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिग्मा y अपॉन रूट 3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, दैट इज नथिंग बट shear yield stress. नाउ क्या बोलते हैं वॉन मेसर्स थ्योरी, दैट यूएस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 6g, दैट इज shear strain energy per unit volume should be less than sigma y square upon 6g. now shear strain energy per unit volume कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है क्या फॉर्मूलेस यूज करने. सिंस दिस इज अ केस ऑफ 3D लोडिंग, ये 3D लोडिंग का केस है, 3D स्ट्रेसेस आ रहे हैं तो 3D लोडिंग का केस होगा. सो यूएस का जो फॉर्मूला आपको यूज करना है दैट इज फॉर 3D loading case. So the formula of US for 3D loading, it is nothing but 1 upon 12g sigma 1 minus sigma 2 का whole square plus sigma 2 minus sigma 3 का whole square plus sigma 3 minus sigma 1 का whole square. This should be less than what, sigma y square upon 6g. Now in the question क्या आपको sigma 1 sigma 2 sigma 3 की वैल्यू दी है, क्या सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की वैल्यू दी है, यू विल से नो. यहाँ पे तो क्या दिया हमें 3D स्ट्रेस एलिमेंट दिया है. तो यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 का वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिया, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 बाय दिस 3D स्ट्रेस एलिमेंट. सो यहाँ पे हमें सबसे पहले सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो डेटा एक्सट्रैक्ट करिए फ्रॉम दिस स्ट्रेस एलिमेंट. सो फ्रॉम दिस स्ट्रेस एलिमेंट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा x is 10, we can get the value of sigma y is 20, and we can get the value of sigma z is minus 10. so normal stresses पता चल गए यहाँ से. now we can get the value of what, shear stresses. so tau xy is equals to tau yx, कितना आ रहा है 5, tau xz is equals to tau zx कितना है 0,
and tau zy is equals to tau yz, this is also 0. सो नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस का वैल्यू हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम द स्ट्रेस एलिमेंट. नाउ यहाँ पे आप एक चीज देखिए, जो जेड प्लेन है, जेड प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, इट इज -10. सो जेड प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस इज -10. नाउ जेड प्लेन पे शियर स्ट्रेस बताइए. नाउ द शियर स्ट्रेस ऑन जेड प्लेन in x direction, that is tau zx, it is 0, and shear stress on z plane in y direction, that is tau zy, it is also 0. सो z प्लेन पर x डायरेक्शन में भी शियर स्ट्रेस 0 है, z प्लेन पर y डायरेक्शन में भी शियर स्ट्रेस 0 है. दैट मीन्स z प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिसपे कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लग रहे हैं एंड शियर स्ट्रेस आर 0. सो वो प्लेन जिसपे नॉर्मल स्ट्रेस लगता है, शियर स्ट्रेस 0 होता है, उस प्लेन को क्या बोलते हैं हम, उस प्लेन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन. सो दैट मीन्स जो z प्लेन है दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन, और प्रिंसिपल प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस. तो यहाँ से आपको एक प्रिंसिपल स्ट्रेस तो डायरेक्टली मिल गया है, दैट इज सिग्मा जेड. बाकी दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपको कैलकुलेट करने बाय यूजिंग सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई. सो यू कैन इजीली कैलकुलेट. सो सिग्मा 1,2 इट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई. अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है तो आप सेंटर और रेडियस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सेंटर का वैल्यू इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 एंड रेडियस का वैल्यू इज दिस. सो यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय सेंटर एंड रेडियस. सो सिग्मा 1,2 क्या हो जाएगा, सेंटर प्लस रेडियस और सेंटर माइनस रेडियस. So if you consider sigma 1 comma 2, तो sigma 1 comma 2 it will be 10 plus 20 by 2 plus minus under root of 10 minus 20 by 2 का whole square plus 5 का square. So यहाँ से sigma 1 comma 2 आ जाएगा, it is 15 plus minus 7.07. तो sigma 1 हो जाएगा 15 plus 7.07 एंड सिग्मा 2 हो जाएगा 15 माइनस 7.07. सो सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू 22.07 एंड सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू 7.93. सो यहाँ से आपको तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिल गए. सिग्मा 1 इज 22.07, सिग्मा 2 इज -10 एंड सिग्मा 3 इज 7.93. सो यहाँ से आपको सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 का वैल्यू मिल गया है. नाउ यू कैन इजीली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वॉन मेसर्स थ्योरी. वॉन मेसर्स थ्योरी का इजीली हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. क्या बोल रहे हैं वॉन मेसर्स थ्योरी, दैट यूएस विच इज इक्वल्स टू 1/12g सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर. दिस शुड बी लेस देन सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 6g. ठीक है, वॉन मेसर्स थ्योरी का दिस इज द एक्सप्रेशन. So from here you can write sigma 1 is 22.07 minus sigma 2 is -10 का whole square plus sigma 2 is -10, sigma 3 is 7.93 का whole square plus sigma 3 is 7.93 minus sigma 1 is 22.07 का whole square. This should be less than equals to 2 sigma y square. 12g जो है यहाँ से डिनोमिनेटर से उठ के उधर न्यूमरेटर में चला गया. So 12g upon 6g will be 2. So this should be less than 2 sigma y square. So यहाँ से आपको sigma y का वैल्यू मिल जाएगा. sigma y should be greater than equals to 27.84 Newton per mm square. So if sigma y is greater than equals to 27.84 Newton per mm square, so you can calculate the value of shear yield stress. So shear yield stress will be equals to 27.84 upon under root 3, which is equals to what, 16.07. So the correct answer is 16.07. So shear yield stress कितना आ गया, it is nothing but 16.07. So आपसे डायरेक्टली थ्योरी नहीं पूछेगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है, जिसमें जैसे कि इस थ्योरी में आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछ लिया, shear yield stress का वैल्यू पूछ लिया. नाउ हर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो shear yield stress का वैल्यू है वो अलग अलग होगा बेस्ड ऑन इट्स फेलियर क्राइटेरिया. ठीक है, सो हर थ्योरी अलग अलग तरीके से शीयर यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू देगी. जैसे वॉन मेसर्स थ्योरी ने शीयर यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या दिया है, सिग्मा वाई अपॉन रूट 3. सिमिलरली जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है उसके लिए शीयर यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ,
और यू कैन से 0.62 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई इफ म्यू इज 0.3। ठीक है, तो अलग अलग थ्योरीज ने अलग अलग शियर यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको शियर यील्ड स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। नाउ प्लीज ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्या बोल रहे हैं देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देयर इज अ माइल्ड स्टील शाफ्ट ऑफ 50 mm diameter which is subjected to a bending moment of 1.5 kilonewton meter and a torque of T. So this is a mild steel shaft. This shaft is subjected to a torque T and a bending moment of 1.5 kilonewton meter. If the yield point of the steel in tension is 210 megapascal, तो yield stress आपको दिया है 210 megapascal. You have to calculate the maximum value of torque without causing the failure. So आपको टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है विदाउट कॉजिंग दी फेलियर. फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, सेकेंड अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी. सो यहाँ पे क्या करना है, आपको टॉर्क का वैल्यू कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट कर सकते. सो सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. नाउ क्या बोलता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी बोलता है under actual loading the value of sigma 1, that is maximum principal stress, should be less than yield stress. So under actual loading you have to calculate the value of sigma 1. अगर ये sigma y से कम है then the material is safe. So sigma 1 का value calculate करिए. So बताइए what is the value of maximum principal stress in the case of combined bending and torsion. This is the case of what? Combined bending and torsion. एंड इसके पहले वाले टॉपिक में ये दैट इज थ्योरीज ऑफ फेलियर से जस्ट पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था दैट वाज कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन. सो वहाँ पे हमने देखा था कि कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन के केस में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितने आते हैं. सो द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इन द केस ऑफ कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन इट इज नथिंग बट 16/πd³ m plus under root of m square plus t square. Now this value should be less than what? Should be less than sigma y. So values put कीजिए 16/π into d is 50 mm. So 50 का क्यूब into bracket कितना मोमेंट लग रहा है 1.5 किलो न्यूटन मीटर. So it is 1.5 into 10 के पावर 6 plus under root of 1.5 into 10 के पावर 6 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. दिस शुड बी लेस देन कितना दिया है यील्ड स्ट्रेस स्टील का? इट इज 210 मेगापास्कल. दिस शुड बी लेस देन 210. ठीक है, सो वैल्यूज रख दी. यहाँ से टी का वैल्यू निकाल दीजिए. इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही अननोन है. यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी. बताइए कितना आ रहा है टी का वैल्यू? टॉर्क का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से? यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क एज 3.33 किलो न्यूटन मीटर. सो यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क एज 3.33 किलो न्यूटन मीटर. नेक्स्ट किससे पूछा है? अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी. नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या आता है इसका एक्सप्रेशन? इफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अंडर एक्चुअल लोडिंग इफ इट इज लेस देन सिग्मा y/2 देन द मटेरियल इज सेफ. So tau max should be less than equals to what? Sigma y/2. Now tell me the value of maximum shear stress under actual loading. Actual loading कैसा है? Actual loading is combined bending and torsion. So combined bending and torsion के केस में बताइए what is the value of maximum shear stress. Maximum shear stress calculate करने के लिए क्या expression रहता है? For the combined bending and torsion it is 16/πd³ under root of m square plus t square. So this should be less than what? Sigma y/2. Values put कीजिए 16/π into 50 का क्यूब अंडर रूट ऑफ m is 1.5 into 10 की पावर 6 प्लस टी स्क्वायर. सारी की सारी वैल्यूज मैंने किस में रखी है? न्यूटन एम में. इसको भी न्यूटन एम में कन्वर्ट कर दिया. डायमीटर तो ऑलरेडी न्यूटन एम में ही था तो सारी वैल्यूज किस में रखी? न्यूटन एम में. सिग्मा वाई भी किस में रखूंगा? इन न्यूटन एम. सो सिग्मा वाई कितना? इट इज 210 न्यूटन पर mm स्क्वायर अपॉन 2. सो फ्रॉम हियर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ टी. सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन में एक ही अननोन है तो यहाँ से टी का वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम दिस इक्वेशन इज 2.09 किलो न्यूटन मीटर. ठीक है, सो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? टॉर्क का वैल्यू निकाल सकते हैं. नाउ इन दिस क्वेश्चन आपसे दो चैप्टर्स के कंबाइंड रिजल्ट्स पूछे थे. ठीक है, ये जो था टाउ मैक्स कैलकुलेट किया हमने बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन
और थ्योरीज ऑफ फेलियर का कॉन्सेप्ट उठाए। सो दो अलग अलग टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को मर्ज करके भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बोल रहा है अ स्क्वायर पिन इज रिक्वायर्ड टू रजिस्ट अ पुल ऑफ 40 किलो न्यूटन and a shear force of 15 kilonewton. You have to find the suitable size of pin using maximum strain energy theory. If the yield stress in tension is 350 megapascal and Poisson's ratio is 0.3, assume uniform distribution of stress on cross section. So आपको uniform distribution of stresses assume करना है cross section पे and you have to calculate the size of pin. ठीक है। सो देयर इज ए स्क्वायर पिन जिसके ऊपर की 40 किलो न्यूटन का पुल लग रहा है और 15 किलो न्यूटन का शियर स्ट्रेस शियर फोर्स लग रहा है। आपको क्या करना है, उस पिन का साइज निकालना है और पिन का जो यील्ड स्ट्रेस इन टेंशन है आपको दिया हुआ है। कौन सी एनर्जी यूज करना है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी यूज करना है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी क्या बोलता है, यू शुड बी लेस देन सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 2e. u should be less than sigma y square upon 2e. now u को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस चाहिए। क्या क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नहीं दिए हैं, यू विल से नो, क्वेश्चन में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नहीं दिए। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको एक पिन दिया है जिसपे कि एक पुल लग रहा है ऑफ 40 किलो न्यूटन और एक शियर स्ट्रेस लग रहा है ऑफ 15 किलो न्यूटन, शियर फोर्स लग रहा है ऑफ 15 किलो न्यूटन। सो दिस इज अ पिन जिसपे कि एक पुल लग रहा है 40 किलो न्यूटन का और एक शियर फोर्स लग रहा है 15 किलो न्यूटन। तो अगर मैं इसका स्ट्रेस एलिमेंट बनाऊं, सो इसका स्ट्रेस एलिमेंट विल बी दिस स्ट्रेस इज 40 अपॉन ए, दिस स्ट्रेस विल बी 15 अपॉन ए। सो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक शियर स्ट्रेस डेवलप होगा दैट वुड ऑल्सो बी इक्वल टू 15 अपॉन ए और जो परपेंडिकुलर प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस होगा दैट वुड बी 0। सो दिस इज द स्टेट ऑफ स्ट्रेस और यू कैन से स्ट्रेस एलिमेंट फॉर दिस पिन का ये क्या आ गया, स्ट्रेस एलिमेंट आ गया। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर दिस स्टेट ऑफ स्ट्रेस। इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए आप प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, यू विल से यस। सो आई कैन कैलकुलेट सिग्मा 1,2 इट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। सो सिग्मा 1,2 क्या हो जाएगा, इट इज 40, 1 अपॉन ए कॉमन ले लेता हूँ, 40 बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 40 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। सो सिग्मा 1,2 आ जाएगा यहाँ से, इट इज 1 बाई ए 20 प्लस माइनस 25। So from here you will get sigma 1 is 1 by a 20 plus 25 and sigma 2 is 1 by a 20 minus 25. So from here sigma 1 is 45 by a and sigma 2 is minus 5 by a. So आपको क्या मिल गया यहाँ से, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 मिल गया, दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिल गए, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिल गए। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, maximum strain energy per unit volume. So maximum strain energy per unit volume, this is a case of 2D structure, this is a case of what, 2D structure. So 2D structure के लिए maximum strain energy per unit volume का क्या फॉर्मूला होता है, it is nothing but 1/2e sigma 1 square plus sigma 2 square minus 2 mu sigma 1 sigma 2. Now this should be less than what, sigma y square upon 2e according to maximum strain energy theory. So यहाँ से 2e से 2e कैंसिल हो जाएगा, you will get sigma 1 square plus sigma 2 square minus 2 mu sigma 1 sigma 2. This should be less than what, sigma y square. So 1 upon a square कॉमन ले लिया, sigma 1 45 square sigma 2 minus 5 square minus 2 into mu is 0.3 45 into minus 5. This should be less than sigma y की क्या वैल्यू दी है क्वेश्चन में, it is 350. So this should be less than 350 का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन अपॉन एरिया, सपोज mm स्क्वायर में लिया तो किलो न्यूटन अपॉन mm स्क्वायर, किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जो राइट हैंड साइड है दैट इज 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो इसको किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में करना पड़ेगा। सो इसको किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में करेंगे तो दिस इज इंटू 10 की पावर -6 आ जाएगा, ठीक है।
न्यूटन को किलो न्यूटन में किया तो 10⁻³ और उसका स्क्वायर है तो 10⁻⁶. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया और ये 350 इंटू 10⁻⁶ डिनोमिनेटर में आ गया. सो ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.3 इंटू 45 इंटू 5 अपॉन 350 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁶. सो फ्रॉम यू विल गेट ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बताइए कितना आता है ए एरिया ऑफ पिन का वैल्यू. So area of pin should be greater than equals to 133.55 mm square. और size of pin देखोगे so this should be greater than equals to 11.55 mm. ठीक है. So यहाँ से आपको एरिया का वैल्यू मिल जाएगा, साइज ऑफ पिन का वैल्यू मिल जाएगा. So in this way you can deal with the questions of theories of failure. Next numerical देखिए, next numerical. Now next numerical देखिए क्या बोल रहा है. The principal stress at a point in elastic materials are 1.5 sigma tension and 0.5 sigma compression. The elastic limit in tension is 210 megapascal and Poisson's ratio is 0.3. You have to calculate the value of sigma at failure. So यहाँ पे क्या आपको डायरेक्टली प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दे दिए हैं एंड आपसे क्या पूछा है, सिग्मा की वैल्यू पूछी है एट फेलियर. क्या यूज करना है आपको, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी यूज करना है और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी यूज करना है. ठीक है. सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी एंड डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी यूज करके आपको सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो डायरेक्टली आपको दिया है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी. सो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी क्या बोलता है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी दैट इज मैक्सिमम ऑफ sigma 1 minus sigma 2 by 2, sigma 2 minus sigma 3 by 2 and sigma 3 minus sigma 1 by 2. This should be less than what, sigma y by 2. ठीक है. मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी क्या बोलता है, दैट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द मटेरियल शुड बी लेस देन व्हाट, sigma y by 2 and maximum shear stress that is absolute maximum shear stress. और absolute maximum shear stress क्या होता है, absolute maximum shear stress is the maximum of in plane maximum shear stress. This sigma 1 minus sigma 2 by 2, this is the maximum in plane shear stress in the plane 1 2. This sigma 2 minus sigma 3 by 2, this is the maximum shear stress in the plane 2 3. This sigma 3 minus sigma 1 by 2, this is the maximum shear stress in the plane 1 3. So इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा दैट वुड बी एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस. सो कैलकुलेट करिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू. सो दैट वुड बी मैक्सिमम ऑफ 1.5 सिग्मा माइनस सिग्मा 2 इज सिग्मा बाय 2 कॉमा सिग्मा माइनस 0. सिग्मा बाय 2 comma sigma 3 is minus 0.5 sigma minus sigma 1 is 1.5 sigma by 2. This should be less than what, sigma y by 2. So यहाँ से you will get maximum of 1.5 sigma minus sigma is 0.5 sigma divided by 2 is 0.25 sigma. Sigma plus 0.5 sigma is 0.75 sigma and minus 0. sigma minus 1.5 sigma is minus 2 sigma by 2 is sigma. So दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. नाउ इन तीनों में से आपको मैक्सिमम देखना है. अब मैक्सिमम आप कैसे देखोगे, मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम देखोगे. तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस विल बी सिग्मा. सो दिस सिग्मा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, सिग्मा वाई बाई 2. नाउ इन दी क्वेश्चन आपको सिग्मा वाई का वैल्यू दिया, यू विल से यस सिग्मा वाई का वैल्यू इज 210 बाई 2. सो सिग्मा कितना आ जाएगा, 105 न्यूटन पर mm. सो यहाँ से आपने सिग्मा का वैल्यू निकाल लिया अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी. सेकेंड कैलकुलेट कीजिए अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और यू कैन से डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी. सो अकॉर्डिंग टू डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी क्या बोलता है, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी दैट इज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम should be less than sigma y square upon 6g. So us should be less than equals to sigma y square upon 6g. And this is a case of 3D loading. So 3D loading के लिए us का वैल्यू क्या होता है, it is 1 upon 12g sigma 1 minus sigma 2 का होल स्क्वायर प्लस sigma 2 minus sigma 3 का होल स्क्वायर प्लस sigma 3 minus sigma 1 का होल स्क्वायर. This should be less than sigma y square upon 6g. So sigma 1 कितना, it is 1.5
सबसे पहले मैं सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। सो अभी मैं सिग्मा सिग्मा का टर्म आने वाला है, तो सिग्मा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया पहले। सो सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लिया इंटू 1.5 माइनस 1। सो सिग्मा 1 इज 1.5, सिग्मा 2 इज सिग्मा, सो 1.5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, सिग्मा 2 इज सिग्मा, सो 1 माइनस सिग्मा 3 इज 0 पॉइंट सिग्मा, सो माइनस 0.5 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 इज माइनस 0.5 सिग्मा and sigma 1 is 1.5 sigma, so minus 0.5 minus 1.5 का whole square, this should be less than sigma y is 210 का square upon 6g। so यहाँ से 12g और 6g यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा। so from here you will get sigma square into 6.5, this should be less than 2 into 210 का square। so यहाँ से you will get sigma should be less than equals to 116.48 megapascal। so by using distortion energy theory, sigma का वैल्यू आ रहा है 116.48 and by using maximum shear stress theory, sigma का वैल्यू आ रहा है 105 न्यूटन पर mm square। so in this way you can deal with the questions of theories of failure। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको थ्योरीज पता है, आपने अच्छे से थ्योरीज पढ़ी है, यू कैन ईजिली make these questions, ठीक है। so this is it for the today's class, we'll meet in the next class and we will start the next chapter, that is columns। हम next class में columns start करेंगे। so this is it for the today's class, thank you।